अच्छा लग रहा है ना? एक नारा लगाओ कोई भी। मैं ही अपने स्कूल में मतलब यहाँ पे बच्चों के साथ आया था, बहुत अच्छा लगा। वैसे चप्पल रखो नीचे। इधर आप देख सकते हैं, स्कूल चले हम। रुक जा। उधर लग भाई। हाँ? 1 2 3 4 शिक्षा की जय जयकार। Hey everyone, good morning, welcome back to my channel Chaurasia Creation. I am Swati Chaurasia. So this blog is all about the enrollment fortnight, that is नामांकन पखवाड़ा. So जैसे कि सरकार के तरफ से ऑर्डर आया है कि आपको नामांकन पखवाड़ा को लेके जागरूक करवाना है पेरेंट्स लोगों को, तो इसके तहत हम लोगों ने अपने स्कूल की तरफ से एक छोटा सा रैली निकलवाया, स्लोगन लिखवा के सारा चीज़, एंड बहुत अच्छा से हम लोगों का स्कूल का रैली निकला था। पूरा जितना भी हम लोगों का पोषक क्षेत्र है हम लोगों का स्कूल का, उतने दूर हम लोगों ने स्टूडेंट को लेके रैली निकलवाया एंड प्लस में इसको लेके प्रमोशन भी करवाया। सो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको सारा चीज़ पता चलेगा। सो जैसे कि मैं नहा धोवा कर रेडी होके स्कूल के लिए निकल गई थी, जैसे अभी हम लोगों का मॉर्निंग स्कूल हो चुका है तो 6:30 तक स्कूल पहुंच जाना होता है। मॉर्निंग में पहुंचने के बाद से मैंने पहले अपना ऑनलाइन अटेंडेंस लगाया है एंड देन फिर ऑफलाइन, डेट इज़ मतलब हम लोगों को रजिस्टर में भी बनाना होता है, तो वो किया। एंड उसके बाद से सारा चार्ट पेपर वर्क कंप्लीट करना था, जैसे कि स्लोगन लिखना था एंड जितना जैसे कि सब पढ़े सब बढ़े, एंड भी बहुत सारा स्लोगन था रिलेटेड टू एनरोलमेंट फोर्टनाइट। तो ये सारे चीज़ को लेके हम लोगों ने स्टूडेंट के थ्रू स्टूडेंट लोगों के हेल्प के थ्रू हम लोगों ने पूरा अच्छा सा स्लोगन बड़ा बड़ा चार्ट पेपर में लिखवाया एंड उसको बैम्बू स्टिक के साथ में स्टूडेंट लोगों को एक एक करके पकड़वा दिया। उससे पहले तो स्टूडेंट लोगों का हुआ असेंबली कंडक्ट हुआ एंड देखिए जैसे कि 1 2 3 4 शिक्षा की हो जय जयकार, ये सारा मतलब स्लोगन था ये नामांकन पखवाड़ा के तहत। तो बहुत अच्छा हम लोगों का जो रैली निकला था वो बहुत शानदार था। जैसे कि जहाँ शिक्षा होती है सर्वसुलभ वही देश बनता है सशक्त और समृद्ध। तो ये सारा जितना स्लोगन है ये सारा एनरोलमेंट फोर्टनाइट के तहत है। हम लोगों ने सुंदर से बड़ा बड़ा करके ये सारा स्लोगन लिखा एंड फिर मैम लिख रही थी, सर लिख रहे थे, सारे लोग इसमें हेल्प कर रहे थे इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। एंड सारा चीज़ करने के बाद से हम लोगों को पूरा जितना पोषक क्षेत्र था वहाँ पे घूमना था, पेरेंट्स लोग को जागरूक करना था। देखिए ये होता है, जैसे मैंने बहुत पहले भी बताया है कि गांव एक ऐसा जगह है जहाँ पे मान लीजिए खास करके बिहार, मैंने कहीं और उतना नहीं देखा, लेकिन बिहार में जैसे कि मैं जहाँ रहती थी अरुणाचल प्रदेश, वहाँ तो ऐसा है ही नहीं, एक बच्चा भी ऐसा नहीं कि जो कि एनरोल नहीं है। मतलब कोई बच्चा को छोड़ के बहुत कम ऐसा बच्चा है कि जो कि एनरोल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल में दाखिला है, एडमिशन है एंड वो प्रॉपर स्कूल जाते हैं। बट गांव में ऐसा नहीं है। मैं खुद जहाँ मतलब स्कूल जाती हूँ पढ़ाने के लिए, वहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 6 ईयर कंप्लीट हो चुका है बट फिर भी वो स्कूल नहीं आते। तो उसके तहत हम लोग पहले भी घर घर जाके भी बोले थे बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दो पेरेंट्स अपने बच्चों का आके एडमिशन करवाए हैं एंड कितना सारा बच्चा तो ऐसा है कि एडमिशन होने के बाद से भी स्कूल नहीं आता है। और वही अगर हम लोग पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए रेगुलर बेसिस पे, तो वो बोलते हैं कि अब घर छोड़ के स्कूल कैसे जाए पहुँचाए खातिर। हाँ, तो ये सब बहाना होता है। तो गलती में स्टूडेंट लोगों का बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो अभी बहुत छोटे हैं, उनको क्या समझ में आता है, उनको तो बस ये लगता है कि मुझे हर टाइम खेलना होता है। बट गलती मेन है यहाँ पे पेरेंट्स की। उनका थॉट्स ये रहता है कि मेरे बच्चे मतलब खेत में मेरे साथ में काम करे, थोड़ा हाथ बटाए, कभी कल स्कूल चले जाए एंड स्कूल से जितना लाभ मिलता है पैसा वगैरह का
वो सब अकाउंट में आ जाए एंड सारा चीज़ हम लोगों का एज यूजुअल चलते रहे, बच्चा मेरा रेगुलर स्कूल ना जाए। सब पेरेंट्स ऐसे नहीं है, बहुत कम है, बट फिर भी वो है ऐसे जिसके रिगार्डिंग कभी काल मैं खुद अपने क्लास में रेगुलर बेसिस पे चेक करती हूँ स्टूडेंट लोगों को कि कौन स्कूल आता है कौन नहीं आता। जो स्टूडेंट अगर मान लीजिए कि 1-2 दिन से ज़्यादा एब्सेंट हो जाता है तो उसको भी मैं पूछती हूँ कि आप कहाँ थे, क्यों नहीं आए हो। एंड अगर फिर भी मैं उससे भी मुझे मान लीजिए कि संतुष्टि नहीं होता है तो मैं उसके पेरेंट्स को फ़ोन करती हूँ कि आपका बच्चा क्यों नहीं आया है। तो कुछ कुछ बहाना निकल जाता है कि मामा का घर गया है, तो यहाँ गया है, वहाँ गया है। तो गलती आपकी है ना, आप क्यों भेज रहे हैं मामा का घर। स्कूल का टाइम में जब वेकेशन मिलेगा आप तब भेजिए मामा का घर, चाहे जहाँ आपको भेजना है आप वहाँ भेजिए। लेकिन जब तक स्कूल चल रहा है आप अपने बच्चे को रेगुलर बेसिस पे स्कूल भेजिए। कुछ ना से हाँ सही, मतलब थोड़ा सा भी वो कुछ तो आके सीखेगा ना स्कूल में। यही यहाँ पे मतलब गलती पेरेंट्स की तो है, प्लस में आंगनबाड़ी वाले लोगों की भी है। आंगनबाड़ी वाले लोगों की ये गलती है कि जब बच्चा आपके यहाँ पे पढ़ने जाता है तो आपको पता है कि बच्चे को 6 साल से ज़्यादा नहीं रखना है, मतलब 6 साल से पहले ही आप लोगों को बच्चे को छोड़ देना है कि बगल का जो स्कूल है वहाँ पे जाके एडमिशन करवाना है। बट वैसा कुछ नहीं होता, आंगनबाड़ी वाले लोगों का भी यहाँ पे मिस्टेक है। तो सारे लोग अगर मिल के काम करेंगे तभी जाके बच्चे लोगों का 100% एनरोलमेंट हो पाएगा सारे स्कूल में। जैसे हम लोग के स्कूल में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं एंड कुछ काछे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो नहीं आता है, बट उसके रिगार्डिंग भी हम लोगों को अच्छा से ये था कि सारे स्टूडेंट का एनरोलमेंट हो, एडमिशन हो। तो हम लोगों ने अच्छा खासा स्लोगन बनाया ताकि पेरेंट्स में जागरूकता फैले एंड सारे स्टूडेंट्स सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चे का एडमिशन आके स्कूल में करवाए। सरकार तो इतना कुछ कर रही है, जैसे कि पहले आधार कार्ड चाहिए था, अगर अभी जिसका आधार कार्ड नहीं है वो बर्थ सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी अपने बच्चे का एनरोलमेंट करवा सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं। बट फिर भी पता नहीं पेरेंट्स उतना लाभ क्यों नहीं उठाना चाहते ये सारी चीज़ों को। अपने बच्चे को 7-8 साल तक अपने घर पे रखते, उसके बाद से फिर भेजते स्कूल। तो अब वो जमाना नहीं है ना कि जब आप अपने बच्चे को इतने बड़े होने तक अपने पास में रखेंगे। आजकल के बच्चे 4 साल 3 साल पे स्कूल जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में कि आपको 6 साल में क्लास 1 में मतलब 5 इयर्स प्लस हो जाएगा तब आपको एडमिशन लेना है क्लास 1 में। उससे पहले आप नर्सरी पढ़वाइए, उससे पहले आप आंगनबाड़ी भिजवाइए। आंगनबाड़ी भी नहीं भिजवाते कितने सारे बच्चे तो ये होते कि क्लास 1 में आने के बाद से हम लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के लिखवाना पड़ता है, ABCD सिखवाना पड़ता है। अब सोचिए कि क्लास 1 के बच्चे को हम लोग ABCD सिखाएंगे तो फिर बुक पढ़ना कब सिखाएंगे। बट ये सारे चीज़ को हम लोग छोड़ते हैं, एक साइड में रखते हैं कि चलो अभी बच्चा छोटा है, उसके पेरेंट्स आगे नहीं भेजे तो ये काम हम लोग का है। हम लोग का जिम्मेदारी ये बन चुका है कि अब जो बच्चे हम लोग के पास में आए उसको अच्छा सा एजुकेशन देना है, चाहे हाथ पकड़ के लिखवाना पड़े चाहे कुछ भी। तो इसके तहत बस ये करना है कि पेरेंट्स को थोड़ा और जागरूक होना है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजे। यहाँ पे तो 6 इयर्स के बाद भेजना है, 5 इयर्स प्लस, बट उसके पहले आंगनबाड़ी भेज दे ताकि जो बच्चे का बेस जो बनता है ना, ये बोला जाता है ना कि बिल्डिंग तब जाके स्ट्रांग होता है जब आपका बेस सही हो। तो बेस के लिए आपको आंगनबाड़ी भेजना पड़ेगा, नर्सरी क्लासेस के लिए भेजना पड़ेगा, तब जाके बच्चा का बेस अच्छा बनेगा। एक बार का तो ये हुआ था इंसिडेंट कि एक स्टूडेंट नहीं आ रही थी, बहुत दिन से वो नहीं आ रही थी। तब मैंने उसके पेरेंट्स के पास में, और जब वो आई तो मैंने उसका पेरेंट्स को फ़ोन लगाया। मैंने ये बोला कि आपकी बच्ची स्कूल नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोल रहे थे कि कौन सा स्कूल में जाके वो सीख लेती है। तो देखिए उनका बात करने का तमीज़ ये था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, मैंने उनको बोला कि देखिए आप अपने बच्चे को रेगुलर बेसिस पे स्कूल भेजिए तभी जाके वो कुछ सीख पाएगी एंड वो काम आपका बनता है। कितने पेरेंट्स तो ये बोलते हैं कि मैं तो घर से बाहर नहीं निकलती हूँ तो अपने बच्चे को कैसे स्कूल लेके जाऊँ। तो वो गलती आपकी है। देखिए मेरी मम्मी क्या करती थी कि हमारा जॉइंट फैमिली है एंड उस समय मेरी मम्मी अकेली रहती थी जब मैं छोटी थी, जब वहीं का बात है। एंड चाची उस टाइम मेरे यहाँ रहती थी, गांव में रहती थी 1 साल तक। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, खाना बनाते हुए मतलब आटा का हाथ से ही हम लोग को स्कूल पहुँचाने जाएगी पैदल, वो भी इतना दूर, बहुत ज़्यादा दूर था हम लोग का स्कूल, वहाँ तक पहुँचाने जाती थी। उसके बाद से जब जब हम लोग का छुट्टी हो जाता था तो मम्मी वही खाना का हाथ से फिर वापस जाएगी हम लोग को लेने के लिए, दौड़ दौड़ के जाएंगे लेने के लिए, क्योंकि
पापा लोग के पास में टाइम नहीं होता था एंड प्लस में और कोई था नहीं, तो मेरे और यहाँ तक कि एडमिशन कराने से लेके सारा चीज़ फ़ी जमा तक भी करने के लिए मेरे पापा लोग कभी नहीं गए, सारा काम मेरी मम्मी करती थी। तो यही बात है कि ये चीज़ मैं पहले भी जब पीटीएम हुआ है स्कूल में तब भी मैंने समझाया था कि देखिए आप अपने बच्चे को छोड़ने जाइए, पहुंचाइए आप अपने बच्चे को स्कूल। एंड एक चीज़ और है कि आप अपने बच्चे को स्कूल ड्रेस में भेजिए। स्कूल ड्रेस के भी रिगार्डिंग मैं बहुत बार बोली हूँ पेरेंट्स लोगों को, चाहे मैम भी बोलती, सिर्फ मैं नहीं बहुत लोग बोलते हैं, हमारे स्कूल के जितने टीचर्स हैं सारे लोग बोलते हैं, पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि जब पैसा खाता में जा रहा है तो कम से कम स्कूल ड्रेस बनवाइए स्टूडेंट लोगों का एंड स्कूल ड्रेस में भेजिए। वैसे तो हमारे स्कूल में मैक्सिमम स्टूडेंट स्कूल ड्रेस में आते हैं, बट एक दो को छोड़ के, एंड उन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, बट फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, आपका खाता में पैसा जा रहा है एंड जब आप बच्चा पैदा किए तो उतना तो जिम्मेदारी उठाना ही पड़ता है। मान लीजिए कि बुक्स स्कूल से मिल रहा है, कॉपी स्कूल से मिल रहा है आजकल, तो सारा चीज़ जब स्कूल से मिल ही रहा है फैसिलिटी, तो आपको भी 2-4 कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपके बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। रुक जा, शांत रह जा, गला को आराम कर। 21वीं सदी की यही पुकार, शिक्षा है सबका अधिकार। दूसरा का खेत गधा लो, इतना छोटा ही तो शिक्षा है सबका अधिकार। क्या हुआ? उसके बाद से हम लोगों ने स्टूडेंट का पूरा रैली करवाया एंड देख सकते हैं कि अब बच्चे लोग खेत में से आम ले रहे थे, मतलब उसी साइड से उसी रास्ता से होके हम लोगों को जाना था, तो खेत में जो छोटा छोटा आम गिरा था ना वो सब उठा के मुझे दे रहे थे। बट ये सब तो होते रहता है, मतलब पूरा जितना पोषक क्षेत्र है उतना जगह हम लोगों ने घूमा, सारे पेरेंट्स दिखे जहाँ जहाँ बाहर में, क्योंकि सारे लोग निकल के देख रहे थे ये रैली को, तो वहाँ हम लोगों ने बताया, समझाया एंड प्लस में जहाँ जहाँ छोटा बच्चा दिख रहा था उसके पेरेंट्स को भी हम लोगों ने बोला कि देखिए आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, एनरोलमेंट करवाइए, ये सारा चीज़ चाहिए, आपका बच्चा का एडमिशन आराम से हो जाएगा। एंड ये सब सारा चीज़ बताने के बाद से हम लोग निकल गए पूरा जितना पोषक क्षेत्र है वो सारा जगह घूमने के लिए। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा था बट फिर भी हम लोग रुके नहीं, मैंने अपना मुँह ढक लिया था, बट फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी था। एंड जहाँ खाली जगह था, जैसे कि ये एरिया खाली था, यहाँ से रास्ता होके हम लोगों को जाना था, वहाँ हम लोगों ने स्टूडेंट को बोला कि थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, आप लोग अपना गला को आराम करिए। अब बात करते हैं, तो ये है बाबू ब्रांड, जिनका अगर आप इंस्टा आईडी सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, फेसबुक पे भी है। एंड ये मान लीजिए कि यूट्यूबर तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ इंस्टाग्राम पे अच्छा बनाते हैं वीडियो ना, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। एंड इनका सब्सक्राइबर, इनका फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, तो इनको भी मैंने बोला था कि थोड़ा सा स्कूल एजुकेशन को लेके एंड प्लस में एनरोलमेंट को लेके थोड़ा सा प्रमोट करिएगा, तो वो आए थे ना प्रमोशन करने के लिए। एंड ये इसी स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो ये सारा चीज़ हुआ एंड अच्छा लगा कि ये स्टूडेंट का एडमिशन को लेके प्रमोट किए अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इनका आईडी डाल दूँगी, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक तो मैं उतना यूज़ नहीं करती हूँ, बट इंस्टाग्राम आईडी मैं डाल दूँगी, वहाँ मैंने भी कुछ बोला, आप जाके देख सकते हैं। अभी मैं ही अपने स्कूल में मतलब यहाँ पे बच्चों के साथ आया था, बहुत अच्छा लगा। वैसे मतलब मैं ब्लॉगिंग तो बहुत कम करता हूँ, लेकिन सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैम से आते हैं भेज देते हैं, वैसे का वैसे तो मतलब वैसे मत भेजिए। बात है कि साफ सुथरा स्कूल ड्रेस में भेजिए, ताकि अभी जैसे सरकार बोल रही है कि 4 स्कूल ड्रेस तो बच्चे के पास में होना ही चाहिए, और स्टूडेंट लोग के अकाउंट में पैसा भी आ रहा है कि स्कूल ड्रेस बने और साफ सुथरा से आए। लेकिन वैसा नहीं है, आप लोग जो बच्चे स्कूल ड्रेस पहन के आते हैं वही स्कूल ड्रेस घर पे भी पहना हुआ है, वही स्कूल ड्रेस पहन के खेत में भी जा रहा है। तो आपका काम है कि वो देखिए अपना बच्चे का स्कूल ड्रेस साफ सुथरा करके तब अच्छा से भेजिए स्टूडेंट लोगों को स्कूल। बस सरकारी के जो नाम जुड़ गया ना, बस सरकारी, हाँ। इसी वजह से लोग बस ऐसा भेजते हैं। इसी वजह से बात ये है कि
स्टूडेंट के ऊपर में ध्यान नहीं है। और पेरेंट्स खास करके देखिए, आप जब अपना बच्चा पैदा कर रहे हैं तो ये सोचिए कि मुझे अपना बच्चा को आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाने का एक ही लक्ष्य है, वो है पढ़ाई। इसके अलावा और कुछ नहीं है। पढ़ाई है तो सब कुछ है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ाई है तो सब कुछ है, मैम ने बताया है, तो इस पे आप लोग अमल कीजिए और बच्चे को अच्छे से नहला धुला के और सरकारी स्कूल में एडमिशन कराइए। उसमें पढ़ाई खराब नहीं होता है, बस पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए बच्चा। और इधर आएगा तो इधर आम का मौसम आ गया, अब आम तोड़ने निकल जाएगा। लेकिन अब तो स्कूल में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ गया है, उसको बाउंड्री कर दिया गया है, उसमें से कोई नहीं जा सकता है, समझ हो रहा है अच्छा से। तो आप लोग ध्यान दीजिए और बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजिए, मैम। थैंक यू। बोले थे भी फरियादा, हम रोज आपका वीडियो का सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं। सब्सक्राइब करते और हैं। एक ही मोबाइल से कितना हम ले लेगा। हीरो इसका वाकर का है, वाकर में नहीं चला है ना आज एक बार भी। अच्छा हीरो देन वी रीच स्कूल। रैली खत्म हुआ एंड पहुंचने के साथ हम लोगों का लंच टाइम हो गया। तो मैं तो वैसे लंच नहीं लेके जा रही हूँ आजकल, बस मॉर्निंग में सुबह उठने के साथ जो रात का बचा हुआ रह रहा है उसी मैं खा ले रही हूँ एंड स्कूल में लंच लेके नहीं जा रही हूँ। एंड फिर क्या हुआ कि मैंने थोड़ा देर इसका साथ खेला, क्योंकि उस टाइम लंच चल रहा था तो बच्चे लोग लंच कर रहे थे। देन क्लासेस स्टार्ट हो गई, फिर क्लासेस हुआ एंड क्लासेस होने के बाद से मैं जब छुट्टी हुआ 12:30 बजे, वैसे तो स्टूडेंट लोग का 12:20 में छुट्टी हो जाता है, हम लोगों का 12:30 बजे हुआ। एंड आज मुझे बहुत दिन से पानी पूरी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने पानी पूरी खाया, गीला वाला एंड सूखा वाला दोनों पानी पूरी खाया। एंड ये महाराजगंज के फेमस पानी पूरी वाले हैं जो ओसियर मोड़ से थोड़ा सा आगे है, इनका स्टॉल लगाते हैं। एंड उसके बाद से मुझे था कि बस अब मुझे जाकर सोना है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं टायर्ड हो चुकी थी। इसको घर पहुंचने के साथ साथ मैंने ड्रेस चेंज किया एंड प्लस में पीहू आ गई थी। वो बोल रही थी कि बुआ चलिए मैं आपके बॉडी में तेल लगा देती हूँ, तो जैसे कि वो पहले भी एंड प्लस में सिर्फ वो लगाती नहीं, जब वो लगा देती ना उसके बाद से बोलती बुआ मेरा बॉडी में भी लगा दीजिए तेल, तो वही वो लगा रही थी इतने अच्छे से। उसके बाद से बोल रहे थे कि आइए मैं आपके माथा में विक्स भी लगा देती हूँ, तो विक्स लगा रही थी। बोल रहे थे कि बुआ अब आपको अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट, सी इज़ माई क्यूटी पाई। तो यही रहा हम लोगों का स्कूल का जो रैली निकला था। बात यही है कि आप अपने स्टूडेंट को भेजिए, एनरोल करवाइए, एडमिशन करवाइए, अच्छे से एडमिशन हो रहा है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। खाता नंबर जो होता है बैंक का पासबुक वो चाहिए, फिर फ़ोन नंबर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा बच्चा का, तो वो लेके आइएगा एंड बस एडमिशन करवाइए ताकि आपका बच्चा आगे बढ़े, आगे पढ़े। जैसे कि एक नारा है, सब पढ़े सब बढ़े, तो वही। एंड आपका क्या थॉट्स है इसके रिगार्डिंग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दीजिएगा कि कैसे स्टूडेंट और ज़्यादा एनरोलमेंट हो पाए। एंड इसके रिगार्डिंग आपका जो भी थॉट्स है वो सब कमेंट करिएगा। एंड कैसे हम लोग और स्टूडेंट को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी सजेशन अगर आपको देना होगा तो आप दीजिएगा। एंड येस दैट्स इट, हियर आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। इफ यू लाइक दिस व्लॉग then kindly subscribe to my channel, like my video and share with your friends also. So bye bye.